हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज बीकॉम पार्ट सेकंड EAFM पेपर सेकंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर लाभ नियोजन लागत लाभ मात्रा समविच्छेद विश्लेषण। टॉपिक मैनेजरियल यूजेज ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। समविच्छेद बिंदु विश्लेषण का प्रबंधकीय उपयोग अर्थात प्रबंधकों के द्वारा समविच्छेद बिंदु का उपयोग कैसे किया जाता है का अध्ययन करने के लिए इस टॉपिक पर अध्ययन किया जा रहा है। तो इसमें नंबर 1 आता है, इसमें आता है लाभ नियोजन। लाभ नियोजन मूल्यों, बिक्री, स्थिर लागतों एवं परिवर्तनशील लागतों के मध्य संबंध का अध्ययन है जो अर्जनों को प्रभावित करता है। इसमें समविच्छेद बिंदु तथा सुरक्षा सीमा के आधार पर व्यावसायिक दशाओं के संभावित परिवर्तनों अर्थात विक्रय, लागत, व्यवहार आदि पर संस्था की लाभार्जन शक्ति की जांच की जा सकती है। मुख्य रूप से प्रबंधकीय दृष्टिकोण में से विभिन्न निर्णयों में इसका बहुत से उपयोग होता है। जैसे नंबर 1 है विभिन्न विक्रय मात्राओं पर लाभ की गणना करना। तो विभिन्न प्रकार की जो विक्रय मात्राएं होती है उनके ऊपर लाभ की गणना करने के लिए क्या किया जाता है कि प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट, अथवा प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, और प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स मल्टीप्लाई प्रॉफिट पीवी रेशियो, सेल्स मल्टीप्लाई पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट, और एस मल्टीप्लाई 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, एस मल्टीप्लाई 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। या ऐसे भी कर सकते हैं कि प्रॉफिट इज इक्वल टू SQ मल्टीप्लाई SP माइनस V और माइनस फिक्स कॉस्ट। तो ऐसे भी हम इसकी काउंटिंग कर सकते हैं। समविच्छेद बिंदु इकाइयों अथवा रुपयों दोनों में ज्ञात किया जा सकता है। लाभ यदि विक्रय समविच्छेद मात्रा से 10% या 15% अधिक हो तो भी इसकी काउंटिंग की जा सकती है। इच्छित लाभ की प्राप्ति के लिए विक्रय मात्रा की गणना करना, सेल्स फॉर डिजायर प्रॉफिट। तो इसमें यदि क्वेश्चन में ये दिया जाता हो कि 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 50,000 रुपये, अर्थात जितना भी इच्छित लाभ प्राप्त करना हो तो उस प्रॉफिट को डिजायर प्रॉफिट करते हैं। तो डिजायर प्रॉफिट यदि हमें प्राप्त करना हो ब्रेक इवन पॉइंट के बाद, तो इसकी काउंटिंग करने के लिए डिजायर सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, और यदि इकाइयों में ज्ञात करना हो तो डिजायर सेल्स इन यूनिट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इस प्रकार से हम इसमें काउंटिंग कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं डिजायर प्रॉफिट। काउंटिंग करने के लिए डिजायर सेल्स काउंटिंग करना या डिजायर सेल्स फॉर डिजायर प्रॉफिट। तीसरा आता है विक्रय मूल्य में कमी को पूरा करने के लिए आवश्यक विक्रय मात्रा की गणना करना। अनेक बार प्रबंधक बाजार में प्रतिस्पर्धा के कारण विक्रय मूल्य में कमी करना चाहते हैं, किंतु इस प्रकार की कमी से अंशदान कम हो जाता है जब तक कि परिवर्तनशील लागतों में कमी न हो। इससे कुल लाभ की राशि भी घट जाती है। अतः यह प्रस्तावित कमी तभी स्वीकृत की जाती है जबकि विक्रय मूल्य में वृद्धि करके वर्तमान लाभ स्तर को बनाए रखा जाए। इस प्रकार मूल्यों में कमी के लिए वर्तमान लाभ स्तर को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त विक्रय राशि की गणना इस प्रकार से की जाती है कि सेल्स इन क्वांटिटी नंबर ऑफ यूनिट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस PD अपॉन SPN माइनस V। SQN इज इक्वल टू न्यू सेल्स इन क्वांटिटीज़ और SPN इज इक्वल टू न्यू सेल्स प्राइस। और दूसरा सेल्स इन रुपीज़ काउंटिंग करना हो तो फिक्स कॉस्ट प्लस PD अपॉन न्यू PV रेशो, और यदि वैसे काउंट करना हो तो फिक्स कॉस्ट प्लस PD अपॉन 1 माइनस V अपॉन SPN। तो इस प्रकार से हम
इसमें काउंटिंग कर सकते हैं। इसके बाद आता है लाभ कारकों के में परिवर्तन के प्रभाव का मूल्यांकन करना। लाभ की मात्रा, विक्रय मूल्य, स्थिर लागतें, परिवर्तनशील लागतें, विक्रय मात्रा, विक्रय मिश्रण आदि पर निर्भर करती है। यदि इन कारकों में परिवर्तन होता है तो लाभ की मात्रा भी प्रभावित होगी। समुच्चयित विश्लेषण द्वारा इन लाभ कारकों में परिवर्तन से होने वाले प्रभावों को मापा जा सकता है तथा लाभ मात्रा अनुपात, समुच्चयित बिंदु, सुरक्षा सीमा आदि पर कितना प्रभाव पड़ेगा इसकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो नंबर 1, विक्रय मूल्य में परिवर्तन, चेंज इन सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य में वृद्धि या कमी हो सकती है। इसका अंशदान लाभ मात्रा अनुपात, समुच्चयित बिंदु तथा सुरक्षा सीमा सभी पर प्रभाव पड़ता है। मूल्यों में कमी का प्रभाव हमेशा लाभ मात्रा अनुपात को कम करना होता है, समुचित बिंदु को बढ़ाना तथा सुरक्षा सीमा को कम करना होता है। विक्रय मात्रा में परिवर्तन, विक्रय या उत्पादन मात्रा में परिवर्तन का अंशदान लाभ मात्रा अनुपात, समुचित बिंदु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु सुरक्षा सीमा प्रभावित होती है। परिवर्तनशील लागतों में परिवर्तन, चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट, इसमें वृद्धि या कमी हो सकती है जिसका प्रभाव विक्रय मूल्य में परिवर्तन जैसा नहीं होता है, किंतु लाभों में प्रभाव इन लागतों में परिवर्तन से अनुपात में परिवर्तन के अनुपात में नहीं होगा। स्थिर लागतों में परिवर्तन, चेंज इन फिक्स कॉस्ट, इनमें वृद्धि या कमी होने से अंशदान तथा लाभ मात्रा अनुपात अप्रभावित रहता है, किंतु समुचित बिंदु तथा सुरक्षा सीमा प्रभावित होती है। लागतें बढ़ने पर समुचित बिंदु ऊंचा हो जाता है और सुरक्षा सीमा घट जाती है। लागतों में कमी होने पर इसके विपरीत प्रभाव पड़ता है। सभी या कुछ कारखानों के संयोजन में परिवर्तन, चेंज इन ऑल और कंट्रीब्यूशन कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टरीज, यदि ऐसा परिवर्तन होता है तो वह एक ही दिशा में भी हो सकता है अथवा विपरीत दिशा में भी हो सकता है। तो ये हमारे लाभ कारकों में परिवर्तन के बारे में भी अध्ययन करता है, जो अभी आपके सामने किया गया है। थैंक यू। आज इतना ही, धन्यवाद।